हेलो दोस्तों, आज हम 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 100 प्रश्न है। अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आज आपको भूगोल का टेंशन ख़त्म हो जाएंगे। और आज ये 100 प्रश्न आएंगे 2024 में, यहीं से आप लोग को पूरा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप अर्जुन सुपर क्लासेस पर अगर पहली बार आए हो तो जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप लोग इसको शेयर भी करिए कि आपको दोस्तों का भी हेल्प हो सके। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बाबू कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। कौन मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। तो इसके आंसर कौन हो जाएंगे? ए सही हो जाएंगे। कौन आंसर हो जाएंगे? जलोढ़। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जलोढ़ हो जाएगा। दूसरा अगला प्रश्न है बाबू कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू? नीला ग्रह कहते हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा। जो आंसर भाई बी मारा होगा उसका आंसर करेक्ट है। अगला हो जाएगा, कहता निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर कौन होगा? कोसी। जो आंसर सी मारा है उसका आंसर सही होगा कोसी। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, कोसी नदी सही हो जाएगा, कोसी। इसका आंसर सी हो जाएंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न। अगला है, कहता है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका आंसर होगा जिमरमैन। कौन कहा था? जिमरमैन। आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगर जो भाई ए मारा है उसका आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही है। क्या होगा? मोर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर एक ये आओ सुनिए, अगर भारत का राष्ट्रीय मिठाई कहे तो क्या करना है? जलेबी मारना है। अगर भारत का राष्ट्रीय फल कहे तो आम मारना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कहे तो बाघ मारना है। तो इतना कम से कम बात आप लोग को याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहे तो क्या मार देना है? मोर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएंगे। आंसर सी हो जाएंगे, मोर। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल जो बनाया जाता है ये तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट होगा। अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो कहता कि इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो आप लोग को सही जल्दी आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए। तो आंसर कौन हो जाएंगे भाई? ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है, ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किस में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किस में कहाँ होती है? पूर्णिया में कि क्या चेरापूंजी में कि कोची में, है ना, कि क्या है मानव सिनराम में? तो कहाँ में होती है बाबू? आप जल्दी बताइए। इसका आंसर सही हो जाएगा मानव सिनराम में होता है। आंसर डी सही होगा। जो भाई डी मारा होगा उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता कि लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। तो इसका रंग लाल होते हैं। अगर जो भाई बी मारा है इसका आंसर, उसका आंसर सही है। क्या होगा? बी हो जाएंगे, लाल। क्या होगा बाबू? लाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है? तो लौह अयस्क जो है भाई यह नवीकरणीय साधन है। कैसा है? नवीकरणीय। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर जो भाई ए मारा है उसका आंसर सही है, नवीकरणीय। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसमें कहता है कि इनमें
इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो बताइए किसका संसाधन सीमित है? तो इसका आंसर खनिज तेल का। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मारा है उसका आंसर सही है, ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है भाई? तो अगर जो भाई अगर सी मारा आर्सेनिक, उसका आंसर सही होगा, सी हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएंगे? आर्सेनिक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो किस राज्य का है? तो इसका आंसर सही बताइए किसका होगा? तो इसका होगा राजस्थान के। आंसर कौन हो जाएंगे? बी। अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर बी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि बिहार संपन्न है। तो बिहार संपन्न है किससे? कृषि से। तो आंसर कौन हो जाएंगे? सी, बी। इसको क्या हो जाएगा? आंसर बी। उल्टा पलटा हो गया, इसको बी कर लेना है, इसको बी कर, अच्छा इसको बी कर लो, इसको सी कर लो। ये इसको सी है तो इसको बी है ना? तो इसे आंसर क्या मार देते हैं? सी है तो सी कर दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या कर देते हैं? सी। या सी है तो ऑप्शन में सी देख लेना है ना, सी हो जाएगी, कोई दिक्कत। कृषि, अच्छा कृषि बी होना चाहिए यहाँ, या सी तो उल्टा पलटा हो गया, अपना सुधार लेना, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन है? एक मिनट। कहता है कि बिहार संपन्न है। तो बिहार संपन्न किससे है? खनिजों में, कृषि में, उद्योग में कि पशुपालन में? तो बिहार जो संपन्न जो है बाबू वो है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कृषि ही सही होगा, है ना? इसका आंसर कृषि ही सही होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी ही सही मारिए, है ना? यही कृषि ही सही हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, कहाँ भाग गया? कृषि ही सही होगा, इसका आंसर कृषि ही सही मारिएगा, कृषि में। ठीक है, बिहार कृषि में ही संपन्न है। चलिए अगला कहता है कि हरी क्रांति के जनक कौन थे? तो हरी क्रांति के जनक जो थे वो कौन थे भाई? वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। इसे आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर जो भाई ए मारा है उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन कार्यक्रम जो चलाया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, इसीलिए आंसर कौन हो जाएंगे? बी। अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएंगे? असम में। आंसर कौन हो जाएंगे? सी। क्या होंगे? सी करेक्ट हो जाएंगे, असम में। चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएंगे? तारापुर में। कहाँ हो जाएंगे? तारापुर में। इसी आंसर कौन हो जाएंगे? ए सही होगा। अगर जो भाई ए मारा है उसका आंसर सही होगा, तारापुर। अगला 20वां प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है बाबू? तो इसका जो प्रचलित है इसका कौन राज्य हो जाएंगे? बताइए। उत्तराखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तराखंड। अगर जो भाई उत्तराखंड मार रहा है, डी मार रहा है, उसका आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएंगे। अगला कि कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो बताइए मरुस्थलीय कहाँ हो जाएंगे? कहाँ हो जाएंगे बताइए आप लोग? राजस्थान में होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ मृदा होना निश्चित है, इसलिए आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जो भाई बी मार रहा है राजस्थान, उसका आंसर सही है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला कहता है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक को न कराए तो मेढक को क्या हो जाएंगे? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, क्या हो जाएंगे? इड्रीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंड्रीन। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर एंड्रीन हो जाएंगे, सी होंगे आंसर, तो सही हो जाएगा। चलिए अगला कहता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगू मिट्टी है। क्या है? रेगुर मिट्टी है। तो अगर आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर जो भाई बी आंसर इसको मार रहा है उसका आंसर सही होगा, बी होगा, रेगुर मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो कौन सी मिट्टी मिलती है आप लोग जल्दी बताइए।
तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। तो आंसर कौन हो जाएंगे? जी, डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है आप लोग जल्दी बताइए। तो जम्मू और कश्मीर में, सॉरी एक मिनट, जम्मू कश्मीर में नहीं, महाराष्ट्र आंसर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही होगा, महाराष्ट्र हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां में कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। याद रखना, पुरानी है तो क्या होगा? बांगर हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी रहेगा तो खादर हो जाता। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ क्लियर हो गया होगा प्रश्न। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होती है? तो बताना है कितना होती है। तो 96.5% होती है। कितना होती है बाबू? 96.5%। जो भाई अगर डी मारा है आंसर कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है, डी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? नवीकरणीय का मतलब क्या होता है बाबू? जो जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? दोबारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप लोग बताइए जल्दी। जिसका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय। जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय। एक मतलब समझा? अगर जो चीज़ को हम बना मतलब पूरा खत्म होला के बाद फिर दोबारा हम तैयार कर सकते हैं तो नवीकरणीय, फिर दोबारा हम तैयार नहीं कर सकते तो अनवीकरणीय। तो प्रकृति गैस क्या है बताइए आप लोग? नवीकरणीय क्या नवीकरणीय है? अगर प्रकृति गैस खत्म हो जाए तो आप लोग बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। कोयला बना सकते हैं? नहीं। पेट्रोलियम बना सकते हैं? नहीं। लेकिन जल, हाँ जल बना सकते हैं। तो जल क्या होगा? नवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? सॉरी, जल क्या होगा? नवीकरणीय। जल तो नवीकरणीय हो जाएगा क्योंकि इसको हम दोबारा बना सकते हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी आंसर सही। अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला, लेकिन कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर कोयला हम लोग नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला कहता है कि अंकलेश्वर में किस साधन की प्रचुरता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही बताइए। तो इसका खनिज तेल का। क्या हो जाएगा बाबू? खनिज तेल का। तो आंसर डी। अगर जो भाई डी मार रहा है आंसर उसका आंसर सही है, डी हो जाएंगे, खनिज तेल। कोई दिक्कत? चलिए अगला है निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो केरल तट पर बालू के रूप में क्या मिलता है बताइए आप लोग? तो थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा, सी थोरियम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में विद्युतीय की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो किसमें होती है आप लोग बताइए? सबसे पहले तो उद्योग में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी एक आंसर होगा तो सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम जो है बाबू किस चट्टानों में मिलता है? तो परतदार चट्टानों में मिलता है। अगर बी हो जाएगा। अगर जो भाई बी मारा है कि सर परतदार चट्टान होगा, उसके आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताइए 33वां प्रश्न के। इनमें कहाँ प्रकृति गैस के भंडार मिले हैं? कहता कि इनमें कहाँ प्रकृति गैस के भंडार मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग? तो त्रिपुरा में। कहाँ में? त्रिपुरा में। अगर जो भाई सी मारा है त्रिपुरा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। 34वां चलते हैं। कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी। कहाँ जाएंगे? महानदी पर। कहाँ जाएंगे? महानदी पर। आंसर ए होंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है उसके आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। तो अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर इंदिरा गांधी नहर, उसका आंसर सही हो जाएंगे, डी। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागर परियोजना जो है भाई वो क्या है? सतलज नदी पर स्थित है। अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे, सी होगा, है ना, सतलज नदी पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। कहता है कि कौन बीमारू राज नहीं है? कहता है कि कौन सी बीमारू राज नहीं है? तो इसका आंसर कर्नाटक बीमारू राज नहीं होती है। कौन हो गया? कर्नाटक। कोई दिक्कत? कर्नाटक बीमारू राज में नहीं आते हैं। चलिए अगला
कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगर जो भाई सी मारा है कि सर 5 जून को होगा, उसका आंसर सही होगा, सी हो जाएंगे आंसर। अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका कितना प्रतिशत हो जाएंगे बताइए? 7%। कितना प्रतिशत? 7%। आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला 40 प्रश्न। कहता है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है बाबू वो सुंदरवन में है। कहाँ में? सुंदरवन में। आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मारा है आंसर कि सर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे 41 बढ़ते हैं। कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है बताइए? तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है भाई कहाँ होता है? कैंसर में होता है। कहाँ में? कैंसर में। तो सी आंसर हो जाएंगे। जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला बात। कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का जो संबंध था वो किस देश से था बताइए आप लोग? चरक का संबंध किस देश से था? आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका आंसर भारत से। कहाँ से? भारत से। तो आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर भारत से होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएंगे, डी, भारत से। चलिए अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सी है? तो संसार के सबसे कीमती संसाधन कौन सी? खनिज है। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा, खनिज। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदाइयों से है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी। अगर जो भाई बी आंसर मार रहा है कि सर आंसर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 45 कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में जो लगभग खनिज जो पाए जाते हैं भाई वो लगभग 100% ही पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 100% खनिज ही भारत में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी। अगर जो भाई बी आंसर मार रहा हो कि 100% से, तो उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? आप लोग यही बताइए, जल्दी बताइए। क्या वो? थेरस का। तो आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी आंसर मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न बढ़ते हैं। कहता है कि किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग हम लोग कृषि कार्य में करते हैं बताइए? किस कार्य का प्रयोग करते हैं? तो थोरस का। कुछ का? थोरस। तो आंसर बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ में स्थित है? तो कांवर जो झील है बाबू कहाँ में स्थित है? तो कहना है कि बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ में है? कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित। सॉरी एक मिनट ना, कांवर झील स्थित है ये नहीं पूछ रहा है। तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिला में ही सही है। बेगूसराय जिला ही होगा, सी होगा इसका आंसर सही, बेगूसराय जिला में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगा। और कौन मिट्टी हो सकता है? तो भारत के सबसे जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी माने जाते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाए जाते हैं? तो सरदार लोग कैसा दिल के होते हैं? नरम दिल के होते हैं। तो नर्मदा नदी का याद रखना, सरदार नरम दिल के होते हैं, नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, नर्मदा नदी। चलिए अगला कहता है इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो कौन अस्तित्व खतरे में डाल सकता है बताइए आप लोग? तो सागर जल। कौन सा? सॉरी ये सागर जल नहीं, दूषित जल डाल सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे, दूषित। जैसे मछली के भंडार है, मछली पानी में है, तालाब उलाब अगर उसमें ज़्यादा प्रदूषित रहेगा सब मछली मर जाएंगे, तो दूषित जल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? हम 100 में 50 क्वेश्चन करवा दिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो तो आप लोग जल्दी लाइक करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर लाइक नहीं करिएगा तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग, हम लोग पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, है ना।
आप लोग जानते हो कि सर के कितना मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, आपको पास क्वेश्चन बना के आप लोग तक पहुंचाते हैं, है ना। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें कि उनको भी हेल्प हो सके। बस यही आप लोग को गुरु दक्षिणा के रूप में मांगते हैं और हम कुछ मांगते हैं आपसे नहीं है, आपसे पैसा वैसा नहीं लेते, फ्री पढ़ाते हैं ना। चलिए, तो फ्री पढ़ाते हैं तो कम से कम सर के इतना तो गुरु दक्षिणा देना चाहिए। चलिए, है कि ना। चलिए, अब बार बार नहीं बोलना पड़े। चलिए 51 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लॉ एक्स का एक प्रकार है। तो लॉ एक्स का एक प्रकार हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? हेमेटाइट। आंसर क्या हो जाएंगे? बी आंसर हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर हेमेटाइट होगा, उसके आंसर सही हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। किस जानवर के बनाए जाते हैं? तब किसको? खरगोश से। किसको बाबू? खरगोश से। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सही, बी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए, खरगोश से। अगला प्रश्न है बाबू कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो किस उद्योग को उद्योगों का जननी माने जाते हैं? तो बताइए, तांबा का। तो आंसर कौन हो जाएंगे? बी। अगर जो भाई बी मारा है आंसर तो सही हो जाएंगे, तांबा। 1 मिनट देख लेते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो इसका उद्योग की जननी लगता है कि तांबा गलत है, तो तांबा गलत है तो इसको लोहा मारिए, है ना, लोहा सही हो जाएंगे, सी। 1 मिनट रुकिए। कहता है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो इसका सही आंसर मारिए, तांबा नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या मारिए? सी मारिए, लोहा करेक्ट हो जाएंगे, है ना, सी हो जाएंगे। चलिए, आप लोग भी किताबें मिला लीजिएगा तो उसमें डाउट है इस पर, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे करेक्ट सी ही होना चाहिए, लोहा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है भाई? तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, 1 मिनट हम देख लेते हैं। रुकिए, क्या क्वेश्चन था जी? 1 मिनट। कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो किसको? तो लोहा को। सही हो जाएगा, सी सही है, ठीक है, इसमें डाउट की बात नहीं है, ये वाला सी सही है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कन्फर्म है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। 1 मिनट, 54 प्रश्न ही कहा है जी, है ना। चलिए आगे पीछे हो गया है, ठीक है। 54 और 55 आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 54 पढ़ लेते हो, 55 पढ़ लेते हैं ना। कहता है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पाद राज्य है। तो इसमें सबसे बड़ा लौह उत्पाद राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सही हो जाएंगे, ए आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए इसमें डाउट नहीं मानना है। और 55 देख लेते हैं। कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसमें मैग्नीज का उपयोग होता है 10 केजी लगभग, है ना। कितना होते हैं? 10 केजी हो जाएंगे, आंसर बी हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 56वां कहता है कि स्वर निर्मम चतुर्भुज संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सड़क मार्ग से। क्या होगा? सड़क मार्ग से। आंसर क्या हो जाएंगे? बी सही हो जाएगा। जो भाई बी बता रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। तो समुद्रीय मार्ग द्वारा। किस मार्ग द्वारा? समुद्री। तो सी। अगर जो बच्चा सी बता रहा है कि सर समुद्रीय मार्ग द्वारा, उसका आंसर सही हो जाएगा, सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु के लिए, है ना, खनिज तेल के लिए। तो आंसर सी हो जाएंगे। जो भाई सी बता रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका तेल शोधक कारखाना कहाँ में स्थित है? तो बताना है डिगबोई में। आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी बता रहा है उसका आंसर सही है। चलिए डिगबोई में। अगला कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है जो किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका होगा पेट्रोलियम के साथ। आंसर बी। अगर जो भाई बी बता रहे हैं सर बी होगा आंसर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे 61 बढ़ते हैं।
कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना उड़ीसा। तो उड़ीसा किसका हो जाएगा भाई बताइए आप लोग। तो इसका मैग्नीज का हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैग्नीज, बी। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल क्या है इसका सही आंसर बताइए। तो हो जाएगा चूना पत्थर। आंसर ए हो जाएंगे, चूना पत्थर। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला के सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है आप लोग बताइए। तो इसका कोयला का सबसे एंथ्रासाइड हो जाएंगे। आंसर ए हो जाएंगे, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड सबसे सर्वोत्तम कोयला माने जाते हैं। मैंने सर्वोत्तम मतलब समझा, सबसे अच्छा कोयला माने जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागा अर्जुन जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो बच्चा सी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो कहता है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है इसमें से केंद्र शासित प्रदेश है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 66 कहता है कि निम्नांकित में से किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, लोहा। क्या हो जाएंगे? लोहा। आंसर डी हो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगर समझ में आ रहा है, वीडियो बढ़िया लग रहा है तो जल्दी लाइक करिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन हमारे देश के पर्याय लुप्त हो चुका है? इनमें से कौन लुप्त हो चुके हैं? तो इसमें से चुनना है। बताइए कौन लुप्त हो चुके हैं? तो चीता हमारे यहाँ लुप्त हो चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री 2-4 को है ना ला के पटना में रखे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बताइए। तो असम में। कहाँ में? असम में। अगर जो भाई ये मारा है कि सर असम होगा, उसका आंसर सही होगा, असम। चलिए आगे हम लोग। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वो किसने कहा था बताइए आप लोग। तो पंडित नेहरू ने कहा था, सी। अगर जो भाई सी आंसर मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा, सी। पंडित नेहरू ने कहे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना प्रतिशत? 65%। अगर जो बच्चा 65 मार रहा है कि सर 65 होगा, उसका आंसर सही होगा, 65% ही निहित होती है। अगला कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर सही बताइए, गुजरात होगा। क्या होगा? आंसर गुजरात। तो जो भाई गुजरात मार रहा है, सी का आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला है, निम्नांकित में खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल इसमें चुने का रहा है। तो खरीफ फसल कौन सा है? तो चावल जो है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? चावल। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब काजू सबसे ज्यादा किस राज्य में होते हैं, इन्हें पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही है केरल। और मसालों का सबसे बगीचा भी कहा जाता है केरल को, तो इसीलिए ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ में होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। आंसर क्या होगा? ये हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि दाल किस प्रोटीक या पौष्टिक कहिए, है ना, पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो किसके? प्रोटीन का होगा। क्या होगा? प्रोटीन का, मानिए बी हो जाएगा आंसर, प्रोटीन। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ऑपरेशन फ्लड, है ना, फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी। डेयरी विकास हो जाएगा, बी। अगर जो भाई बी मारा के साथ बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है?
तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा डी। अगर जो भाई डी मारा कि सर डी आंसर होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, क्या हो जाएंगे चावल। क्या हो जाएंगे चावल, आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा, वो आंसर सही हो जाएंगे बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। तो इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है ये आपको 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। रुको 1 मिनट, गलत ना बताए जी। कहता है 1 मिनट देख लेते हैं। अठहत्तर के क्या बताएं, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो क्या बताएं हम, चावल। ठीक है, चावले होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं जी 1 मिनट, चलिए हम लोग देखते हैं 80 से देखते हैं ना। चलिए कहता है इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। तो इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। जूट जो है ये रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। ए जो भाई ए मारा है रेशेदार, वो सही हो जाएगा, जूट सही हो जाएगा, रेशेदार आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। तो कहाँ हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, दक्षिणी क्षेत्र में, सी सही आंसर। अगर कोई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी में। चलिए आगे कहता है कि सरसों किस प्रकार की फसल है। तो सरसों जो है जो किस प्रकार की फसल है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सरसों किस प्रकार की फसल है, तिलहन का, ये बी हो जाएगा। अगर जो है बी मारा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो काली मिट्टी जो है कपास फसल के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ए आंसर सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ए। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है, ए हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो होता है किस उद्योग में होता है, तो एल्युमिनियम में होता है, बी। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा आंसर, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो आप लोग जानता है किसको, बंगलुरु को। किसको, बंगलुरु को कहा जाता है। चलिए कोई दिक्कत, आंसर हो जाएंगे बंगलुरु, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी बाबू बताइए, आप लोग जल्दी बताइए। 1907 में किया गया था, 1907 में, बी आंसर हो जाएगा 1907, कोई दिक्कत। चलिए 1907 में, 1907 में किया गया था। चलिए 88 देखते हैं। कहता है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत खोखी हो गया है ना, सर्दी भी उतना ही हो गया ठंड के कारण। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, मुंबई। क्या हो जाएंगे आंसर, मुंबई। अगर आप लोग मुंबई मारे हैं तो आप लोग सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि नेपान क्या है, नेपानगर है ना, नेपानगर प्रसिद्ध है। तो नेपानगर जो प्रसिद्ध है भाई, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। तो आंसर सी। अगर जो भाई सी मारा है सर सी होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, बताइए किस गैस का रिसाव हुआ था। तो हमको समझ से किस गैस का हुआ था, आप लोग बताइए तो जल्दी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 90 प्रश्न में। आगे कहता है कोयला किस प्रकार का संबंध है। तो कोयला जो है ये किस प्रकार का संबंध है, तो कोयला अनवीकरणीय है। कैसे बाबू, अनवीकरणीय है। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं सर कोयला अनवीकरणीय है, तो आप लोग ठीक है, कोयला अनवीकरणीय है, ये भी बात सही है। तो कोयला अनवीकरणीय है तो आंसर कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि अनवीकरणीय ए में है। चलिए अब मात्र 10 प्रश्न बच गया है। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें,
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को गत्ते दबा दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें कि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए, तो 2024 में अगर इतना पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी तो आज से ज्योग्राफी का टेंशन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और आपको यहीं से 2024 में देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आप एक बार वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए और नहीं आते हैं तो आके भर मतलब गाड़ी भी दीजिएगा, है ना। तो दम यहीं से आने वाले हैं। अगर 100 प्रश्न रट जाते हैं तो ज्योग्राफी का टेंशन खत्म हो जाएंगे, भूगोल का कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। तो बताइए किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। तो आप लोग को बताना है कि मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, आंसर सी हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है भाई वो कहाँ है। तो आप लोग बताइए जल्दी कहाँ में है। तो इसका आंसर हाजीपुर में, याद रखना हाजीपुर में है, आंसर डी हो जाएंगे सही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किस पक्षी को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। तो गोरैया को, तो आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो डी मारा है कि सर डी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग 94 में बढ़ते हैं। कहता है संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर में स्थित है, आप लोग जल्दी बताइए। तो पटना में, कहाँ में है, पटना में। चलिए, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न। कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। यही प्रश्न है। तो बताइए किस नगर में हुआ था बाबू, आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका आंसर पटना में ही हुआ था, तो आंसर सी। अगर जो सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएगा, पटना में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो इसका सही जवाब दीजिए, अनाज रखने के लिए। कुछ करने के लिए, अनाज को रखने के लिए बनाया गया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मंदाल हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदाल हिल जो है वो किस जिले में स्थित है, बांका में। कैसा में, बांका में। अगर सी है का आंसर, अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग जो है वो कहाँ में है, आप लोग जल्दी बताइए। कहाँ में है बाबू, राजगीर में। तो आंसर क्या हो जाएंगे, सी। अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे, राजगीर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, बताइए आप लोग जल्दी। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। बंदरगाह का मतलब ये समझिए कि बहुत मनी बंदर है, नहीं ये नहीं होते। बंदरगाह का मतलब होते हैं बाबू कि मतलब वहाँ मतलब जो ना मतलब अति है, सागर है, उस सागर में बहुत सारे क्या थे, नाव चलते हैं और नाव से कुछ किसी भी चीज़ का निर्यात होते रहते हैं ना, निर्यात होते हैं। फिर मतलब इस देश के वस्तु उस देश में, उस देश के वस्तु इस देश में आवागमन होते रहते हैं, उस चीज़ को बंदरगाह बोला जाता है। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अंतिम क्वेश्चन है। अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, है ना, क्या उसको भी हेल्प हो सके। चलिए तो आज की अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो पटना में। कहाँ में बाबू, पटना में। तो सर क्या हो जाएंगे, डी। अगर चलिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप तो लाइक कर ही सकते हैं, क्योंकि अंतिम 100 प्रश्न हम टारगेट था, 100 प्रश्न आप लोग के सामने आए हैं लेके, है ना। और चलिए तो इसी प्रकार फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।